मातृ पितृ ऋण चुकाने का सरल मार्ग है श्राद्ध। गृहाचलित मात्रेण गयायां गमनं प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितॄणां च पदे पदे। पुत्र अपने पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से जितने कदम गया क्षेत्र की ओर चलता है, उतने ही कदम उनके पितरों के लिए स्वर्गारोहण सोपान बन जाते हैं। वायु पुराण में ऐसा भी कहा गया है। यही है गया जी में पिंडदान करने का महत्व। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने में असमर्थता जताई। कर्ण ने कहा, मैंने तो सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है। इसके उपरांत भी मेरे ऊपर यह कैसा ऋण शेष रह गया जो मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। चित्रगुप्त का उत्तर था, राजन, आप देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो चुके हैं, पर आपके ऊपर पितृ ऋण शेष है। जब तक आप इस ऋण से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपको मोक्ष मिलना कठिन होगा। इसके बाद धर्मराज ने कर्ण को यह व्यवस्था दी कि आप 16 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर जाइए तथा अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध तर्पण विधिवत करके आइए, तभी आपको मोक्ष यानी कि प्राप्ति होगी। और कर्ण ने फिर ऐसा ही किया। माता पिता के ऋण से मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि माता पिता जो कुछ अपने संतान के लिए करते हैं उसको आंकना संभव नहीं। इसलिए उनका स्नेह, उनका समर्पण, उनकी देन अतुलनीय है और पितृपक्ष में उन्हें स्मरण कर उनके लिए पूजा अर्चना करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जिससे हमें सुख एवं संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए मानवीय मर्यादाओं में पितरों का श्रद्धा श्राद्ध आदि कर्म करना आवश्यक है। शास्त्रों में तभी तो कहा गया है, तर्पण तु शुचि कुर्यात् प्रत्यहम स्नातको द्विजः देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम्। अर्थात अत्यधिक शुद्धता के साथ देव, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसीलिए पितृपक्ष के अवसर पर उन्हें श्राद्ध कर्म के द्वारा संतुष्ट करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि उनके पुत्र पौत्र आदि पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करेंगे। इसी आशा से वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। अगर उन्हें यह सब नहीं मिलता तो वे केवल निराश लौटते हैं, बल्कि क्रोधावेश में शाप तक दे देते हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। श्राद्धम ना कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। ब्रह्म पुराण। शास्त्र सम्मत जो बातें हैं उसके अनुसार जिस प्रकार काशी में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार गया में मृतात्मा को पिंडदान आदि करने से उन्हें ऊर्ध्वगति की प्राप्ति होती है। श्राद्ध, तर्पण एवं पिंडदान की परंपरा गया में कब से प्रारंभ हुई, इसके पीछे काफ़ी मतांतर है। आदि वैदिक युग में जब शवदाह की परंपरा प्रचलित नहीं थी, तो लोग शव को देश भूमि में समाधि दे दिया करते थे, किंतु वैदिक काल में सिर्फ शवदाह की ही परंपरा थी। हालांकि उस युग में भी कहीं कहीं दाह और समाधि, इन दोनों ही परंपराओं का उल्लेख मिलता है। निष्कर्षतः भारत में दाह कर्म के प्रचलन के साथ ही वैदिक पितृपिंडदान की परंपरा हुई। जहाँ तक श्राद्ध, पिंडदान एवं तर्पण के पीछे छिपी वैज्ञानिकता का प्रश्न है, उसके अनुसार इन दिनों पितृपक्ष विशेष अवधि में चंद्रमा अन्य महीनों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी निकट हो जाता है। इस कारण उसकी आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी तथा उसमें अधिष्ठित प्राणियों पर विशेष रूप से पड़ता है। तब जितने सूक्ष्म शरीर युक्त जीव चंद्रलोक के ऊपरी भाग में स्थित पितृलोक में जाने के लिए बहुत समय से चल रहे होते हैं या चल पड़ते हैं, उनके उद्देश्य से उनके संबंधियों द्वारा प्रदत्त पिंड अपने अंतर्गत सोम के अंश से उन जीवों को आप्यायित करके
उनमें विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करके उन्हें शीघ्र और अनायासी अर्थात बिना अपनी सहायता के ही पितृलोक में उपलब्ध करा देता है। तब वे पितर भी उनकी ऐसी सहायता पाकर उन्हें हृदय से समृद्धि तथा वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की मृतक तिथि में यहाँ सभी मृतक पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं। प्रतिवर्ष आश्विन मास एवं तिथि में जो श्राद्ध किए जाते हैं उसके पीछे भी कारण यह है कि वह तिथि होती है चंद्रमास की। चंद्रगति के अनुसार उस समय चंद्रलोक में वे पितर उसी मार्ग में स्थित होते हैं। जब वे उसी तिथि में मरकर मार्ग को प्राप्त हुए थे तब वे सूक्ष्माग्नि से प्राप्त कराए हुए उस श्राद्ध के सूक्ष्मांश को अनायास प्राप्त कर लेते हैं। अब श्राद्ध सामग्री पर ही विचार करें तो श्राद्ध के समय पृथ्वी पर जो कुश रखे जाते हैं और कुशों पर फूल फल एवं अक्षत आदि के पिंड प्रदान किए जाते हैं, उसके पीछे भी एक अलग विज्ञान छिपा है। चावल और जौ में ठंडी बिजली होती है तथा तिल और दूध में गर्म बिजली होती है, जबकि तुलसी में इन दोनों ही प्रकार की बिजली मौजूद होती है। जब कोई वेदविद कर्मकांडी तथा ज्ञानी विद्वान अपने नियत पद प्रयोग परिपाटी वाले तथा नियम के अनुसार पितृगणों से संबद्ध वेद मंत्रों को पढ़ता है, तब नाभि चक्र से समुत्थित वायु पुरुष के शरीर में एकाएक उष्ण विद्युत उत्पन्न करके उस शरीर से अलौकिक वैदिक क्रिया सिद्ध विद्युत भी पिंडों में प्रवेश करती है। यह तो श्राद्ध के संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। श्राद्ध कर्म में जहाँ सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराने की व्यवस्था है, वहीं उसकी भोजन सामग्री पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्ध काल में भक्ति और विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। असमर्थ होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कच्चा धान्य और थोड़ी दक्षिणा भी दे देने से यह क्रिया सार्थक हो जाती है। यदि उससे भी असमर्थ हों तो केवल 8 तिलों से ही श्रद्धांजलि दी जा सकती है। यदि यह भी न हो सके तो कहीं से गऊ का चारा लाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गऊ को खिला देने से श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त सभी वस्तुओं के अभाव में सिर्फ एकांत में खड़े होकर श्री सूर्य आदि दिक्पालों से हाथ उठाकर अपनी असमर्थता और अपने पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा निवेदित कर देने से भी श्राद्ध का कर्म सफल मान लिया जाता है। ने मेस्ति वित्तम न धनम च नान्य श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृनस्तोस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयितौ कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य। श्राद्ध कर्म में चावल, दूध और तिल को मिलाकर जो पिंड बनाते हैं उसे सपिंडीकरण कहते हैं। पिंड का अर्थ है शरीर। यह एक पारंपरिक विश्वास है जिसे विज्ञान भी मानता है कि प्रत्येक पीढ़ी के भीतर मातृकुल तथा पितृकुल दोनों में पहले के पीढ़ियों के समन्वित गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीरों का प्रतीक है, उन्हें आपस में मिलाकर फिर अलग बांटते हैं। यह प्रतीकात्मक अनुष्ठान जिन जिन लोगों के गुणसूत्र श्राद्ध करने वालों की अपनी देह में है, उनकी तृप्ति के लिए होता है। श्राद्ध उस संतुष्टि की प्राप्ति का माध्यम है और श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी कर पाते हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारी आत्मा को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।